हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से मेथोफेलिक एजुकेशन में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरा ख़त्म कर चुके हैं, है ना। अब जो कुछ बचा हुआ है थोड़ा बहुत हम लोग सारा वही देख लेंगे आगे चल के। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा क्या, डिटर्मिनेशन, है ना। डिटर्मिनेशन आपको देखना है क्योंकि टॉपिक इससे भी है आपका टीजीटी में और पीजीटी दोनों में ही, और दोनों से ही आपके क्वेश्चंस 100% आए हुए हैं। और 2021 में आपके इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे और 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए थे डिटर्मिनेशन से ही, मैट्रिक्स के भी थे। तो अभी हम लोग डिटर्मिनेशन देखेंगे कैसा क्या उसका रहने वाला है डिटर्मिनेशन पे। डिटर्मिनेशन पे 3-4 टॉपिक्स हैं आपके। कैसे पहला आपका आता है एडिशन वाला, वो अब ट्रेंडिंग से जा चुका है ना। सेकेंडली आपका आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करने पे, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है वो। फिर दूसरा आपका कुछ आरटी बेस पे क्वेश्चन है, उसी को आपको डिटर्मिनेशन पे ना आजकल ट्रायंगल बेसिस पे पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट किया जा रहा है। तो यही सब चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं ना, कि कोऑर्डिनेट टर्म पे कैसे डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन पे पूछ लेगा आपसे कैसे हो रहा है, तो वही सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले इसमें, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है, जस्ट सिंपल जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन थी ना, बस स्ट्रेट लाइन से रिलेट करके पढ़ना है। जैसे हमने अभी पिछली क्लास में बताया हाइपरबोलिक, कुछ अलग नहीं था, बस हाइपरबोलिक को आपको एक्स जैसे ही डिफाइन करना है। सेम ऐसे इसमें भी है डिटर्मिनेशन, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी उसी में आ सकता है। तो वही से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेशन लाइक सपोज करिए अगर हम लोग को दो इक्वेशन दी है, ये ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। एक दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी वाई इसको 0 दिया हुआ। तो हम लोग अगर इसको टर्म में लिखना जाए ना, इसको टर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ए बी लिख दिया जाएगा, सी डी लिख दिया जाएगा, इस टर्म में कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेशन पे है ना। डिटर्मिनेशन पे आपको कई बार ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, लाइक ए कोई टर्म हो गया, ए का जो डिटर्मिनेशन लगा होगा डिटर्मिनेशन लोग ऐसे ही डिनोट करेंगे, इस पे ए लिख दिया हम लोग, ये डिटर्मिनेशन पे है ना। लाइक ये हमारी स्ट्रेट लाइन दी हुई थी, ए एक्स प्लस बी वाई इसको 0 दिया हुआ था, सी एक्स प्लस डी वाई इसको 0 दिया हुआ था। तो हमने इसको क्या किया, इसको इस टर्म में लिख दिया कि ए इधर आ गया और सी वाला टर्म इधर आ गया, बी वाला टर्म इधर, डी वाला टर्म इधर। तो इस टाइप में कहने कुछ हम लोग पढ़ना है मोटा मोटा, ठीक है ना। तो यही डिटर्मिनेशन का है, मतलब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, क्या आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ देखो सामने लिखा हुआ है आपको। इसमें डिटर्मिनेशन सबसे पहले क्या देखना है कि जो साइन का चेंजमेंट है ना, जो हम लोग आगे जब डिटर्मिनेशन सॉल्व करना है तो सॉल्व करना कैसे है ना, उसमें साइन का काफ़ी अहम रोल रहना है। साइन कैसे चेंज होगा उसका, कि लाइक इस टर्म में रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि ए और सी, यहाँ बी और डी, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 टर्म है ना, तो एक प्लस में चलेगा फिर दूसरा माइनस चलेगा। अगर 3 टर्म है तो एक प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट 4 होंगे तो प्लस माइनस ऐसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा कुछ इस टाइप में कि माइनस प्लस माइनस चलेगा। पहला टर्म प्लस आ गया, जब उसको ऑपरेटर जब करेंगे तो पहला प्लस हो गया, दूसरा माइनस है, फिर तीसरा फिर प्लस, फिर चौथा माइनस है, ऐसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो 2 में प्लस माइनस, 3 में प्लस माइनस प्लस, 4 में प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए होगे। अब इसका अगर एक्सपेंशन हम लोग करना चाहें, एक्सपेंशन कैसे होगा, लाइक ये सपोज करो ये दो एक को ये दी गई तुमको कि ये 2 क्रॉस 2 की दी गई है ना। डिटर्मिनेशन 2 क्रॉस 2 की दी गई, क्या A1 B1 A2 B2 ऐसे दिया हो। तो इसका अप्रोच करेंगे कैसे कि इसका डिफरेंस तो होगा कैसे, A1 B2 यानी इसका मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस पे, बोलो ना प्लस माइनस जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे उसमें और सही समझ में आएगा। अभी देखो मतलब हो कैसे सकता है एक्सपेंशन इसका। अगर ये आइडेंटिटी दी गई आपको, मतलब ये डिटर्मिनेंट दिया गया, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। इसका क्या होगा, अब देखो कैसे करते हैं, लाइक 3 का है ना, तो 3 भी क्या होगा ऐसे ये देखो पहले तो ये आपका होता है कॉलम, ठीक है ना। जो ये रो का ये लिखा हुआ ना, ये कॉलम होता है, इसको क्या पढ़ेंगे कॉलम। और ये जो आपका ऐसे ये आपको बता रहा है, ये आपको बताता है रो को। पहले ये समझिए होता क्या इसमें, रो कॉलम जो 3 क्रॉस 3 हमने लिखा हुआ है, इट मीन्स ये 3 कॉलम रो इंटू कॉलम है ना, रो इंटू कॉलम पे होता है। तो ये आपका 3 रो हो गया, 3 कॉलम, देखो 1 2 3 रो हो गई और 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम हो गए, ठीक है ना। तो 3 क्रॉस 3 मतलब क्या हो गया, रो इंटू कॉलम, रो भी 3 है 3 और कॉलम भी 3 है। एक्चुअली होगा क्या, डिटर्मिनेशन आपका सारा स्क्वायर पे ही रहेगा। स्क्वायर क्या होता है, जहाँ पे रो और कॉलम की दोनों ही बराबर हो, मतलब 3 रो है तो 3 कॉलम भी हो, तो वही आपका स्क्वायर डिटर्मिनेशन में आपका रहने वाला है, ठीक है ना। सारा आपका 2 क्रॉस 2 का मिल जाएगा, 3 इंटू 3 का मिल जाएगा, 4 इंटू 4 का मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका रो हो गया। इसमें कितनी रो है, एक देखो ये R1 हो गया, ये कितनी है, ये R2 रो हो गई और ये आपकी R3 हो गई, ठीक है ना। ये आपकी R3 हो गई, ठीक समझ आया। अब देखते हैं
इतना प्रॉब्लम बताया हमने। तो अब देखो ये रो दी गई तो हम लोग को ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। अब देखो करेंगे कैसे, अगर इसको हम लोग A1 को जो इसको एक्सपेंशन जब करेंगे ना तो ऐसे इसको ऐसे आप काटना है, ये ऐसे रखिए और इसको आपने ऐसे काटा, ठीक है ना। A1 हमने बाहर लिख दिया, A1 टर्म लिया, A1 बाहर कर दिया, जो बच क्या रहा है ये बचा तो वो हमने देखो लिख दिया, ठीक है ना। जब हमने ऐसे काट करेंगे तो A1 बाहर आया और B2 B3 C2 C3, ठीक है ना, ये आ गया। अब बात आई दूसरे वाले की। अब देखो यहाँ माइनस लग गया, क्यों माइनस लग गया हमने बताया कि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलने वाला, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, अगर इसको यहाँ पे कर रहे हैं तो B1 वाला टर्म आ जाएगा, तो B1 टर्म आ गया, ठीक है ना। अब B1 टर्म अगर लेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा क्या, ये और ये टर्म बचेंगे, तो वही लिखा हुआ है A2 A3 और C2 C3, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी किसकी आई, C1 की बारी आई, तो C1 पर हमने कट किया, इसको ऐसे कट किया, तो ये वाला टर्म बच जाएगा इस बार, तो वो टर्म लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बस यही रहने वाला है, इसी को हमको सॉल्व करना है, कैसे करना है। ये मतलब बेसिक है कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कैसे उसको एक्सपेंस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कैसे एक्सपेंस कर रहे हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन ऐसे ही सॉल्व होता है, कैसे A1 टर्म लिया हमने तो A1 टर्म लिया, ठीक है, ये रो कॉलम काटा हमने, जो बचता है वो लिख देते हैं। फिर इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, इसका एक्सपेंशन तो कैसे होगा, वही क्या कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लाइक A1 तो लिखा ही रहेगा ना, C3 B2 इंटू C3 माइनस पे C2 इंटू B3, ठीक है ना। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, बात समझ आ रही है ना, तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो इसका एक एग्जांपल कोई देख लेते हैं, लाइक सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया गया, लाइक 2 1 3, ठीक है, 2 1 6 सपोज को दे दिया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये 0 हो गया, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये आपका 3x3 का है। इसको सॉल्व देखो कैसे करते हैं, सिंपल सा ये एक देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ ये पढ़ा आपने सभी है, हमारे 12th में पढ़ा है सभी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है, लाइक कन्फ्यूजन ना रहे। ऐसे हमने कट किया इसको, 2 पहले लिया हमने, 2 लिया, ठीक है, बच क्या रहा हमारा 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 पूरा लिख दे रहे एक बार में सही से, आपको डायरेक्टली जो भी थोड़ा बहुत जो भूल गए सब भी उनको याद आ जाए, ठीक है ना। इसको लिखा माइनस आ जाएगा 2, अब ये हमने कट किया, ऐसे कट किया, तो ये क्या आ जाएगा, ये टर्म यहाँ पे आएगा, है ना, 1 इंटू 0, ध्यान करो वही वाला जो नीचे लिखा हुआ था 3 इंटू 5, ठीक है ना। अब इसको हमने कट किया, लास्ट वाले को ऐसे कट किएंगे, ये कट गया, तो बचेगा ये वाला टर्म बचेगा, प्लस पे कितना आ जाएगा 4, है ना, बच क्या रहा है 1 इंटू 6 माइनस का प्लस का क्या, यहाँ पे माइनस रहेगा, है ना, 1 इंटू इसमें क्या था 1 इंटू 0 पे था ना माइनस का, और ये 3 था, और ये यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, समझ आ रहा है। सेम वही ध्यान से, पहले कैसे ये क्या लिखा हुआ था देखो जरा, A1 से हमने कट कर रहे थे, ये कट किया तो क्या बच रहा है, ये टर्म बच रहा था B2 B3 वाला, B2 B3, फिर इनका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, इनको मल्टीप्लाई अपन सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, वही तो बताया ना। तो सेम बस वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक, ये देखो, हाँ भाई 2 आया, 2 लिखा, 1 ये काटा तो ये वाला टर्म बच रहा है, ठीक, तो 1 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 5, ठीक है। फिर 2 पे आते हैं तो -2 प्लस माइनस प्लस में चल रहा है, -2 आया, फिर हमने क्या किया, ये कट गया ये टर्म, फिर ये बचा ये 1 इंटू 0 1 इंटू 0, 3 इंटू 5 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस लगाया हमने 4 आ गया, फिर ये टर्म कट गया तो 6 इंटू 1 6 इंटू 1 और 3 इंटू 1, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट पे। अब बस सॉल्व करते हैं इसको, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट हो गया 2, इसको सॉल्व कर दो, 1 0 होगा 0, या 6 5 जा 30, माइनस का 30 हो जाएगा, है ना। ये कितना बच रहा है, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये -15, तो -2 इंटू -15, ठीक, प्लस का 4, तो ये क्या हो रहा है इंटू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना चाहो तो कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 3, 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना 3 बचेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 30 माइनस 60, और ये हो जाएगा 15 30 प्लस 12, इसको सॉल्व करो, 30 के 3 हो जाता है -3 प्लस 12 कितना हो गया 18 माइनस का, बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ सॉल्व हो गया, यानी कि अगर इसको ये a के बराबर था, डिस्क्रिमिनेशन 1 था, तो डिस्क्रिमिनेशन a की वैल्यू हमारी आ कितनी गई 30 माइनस का 18 आ गई, ठीक है ना। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा ऐसे ही होगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने भी हैं। जो बेसिक आपका यही है, कैसे जो आपको काटना है, कैसे, ये बस ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखनी कैसे हम लोग कट कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना, बस ये आपको ध्यान रखना। अगर ये आप पहले से समझ गए हो सही से तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक है और ये हर सवाल में आपको करना ही करना है। क्योंकि हम लोग कई बार ऑपरेशन करेंगे, लाइक ऑपरेट करेंगे, लाइक रो में रो से जाएंगे, है ना, कॉलम टू कॉलम जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना है वो आपको ऐसे ही समझ में आएगा, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, समझ में आ रहा।
एक इसी में हम लोग ऐसे और आ जाता है, लाइक सपोज करिए जो यही जो लिखा हुआ था, 2-3 एग्जाम्पल देख लें ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। लाइक 2 3 1 3 0 6 4 5 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इनमें एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, ये हमारा पता है, ये कोई दिया हुआ है, ए पे डिस्क्रिमिनेटर दिया हुआ है। अब उसको सॉल्व करना है, अगर हमने आपसे बोलते हैं कि लाइक C1 पे ऑपरेशन करना, ध्यान देना, C1 फॉर क्या हो गया, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, ये कॉलम बात हो रही, ठीक है ना। ये आपका रो 1 R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। पहले तो आप ये समझिए, ठीक, बिल्कुल बेसिक से है, तो आपको समझना है। ये आपका C1 वाला पार्ट हो गया, ठीक, ये भी आपका C2 वाला पार्ट हो गया, ये आपका C3 वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि C1 को C2 में ऐड करना है, ठीक है, C1 को C2 में ऐड करना है, तो ऑपरेशन हम कहाँ कर रहे हैं कि C1 में क्या ऑपरेट कर रहे हैं कि C1 प्लस C2 करना है हमको, ध्यान देना, इस चीज़ को समझना क्या बोल रहे हैं। C1 इस टू क्या करना है, C1 प्लस C2 करना है, यानी कि C1 में C2 को जोड़ना है। तो C1 तो जिसमें मतलब जो लिखा हुआ है ना C1, तो उसमें ही ऑपरेट होगा, लाइक दूसरे में नहीं, मतलब हमने क्या चेंज करना है, C1 चेंज करना चाहते हैं, तो C1 में C2 को आप जोड़ दोगे, C1 ये वाला है, ठीक है, ध्यान देना जरा। C1 ये लिखा हुआ आपका, तो C1 हमको क्या करना है, C2 ऐड करना है। C1 देखो जरा, ये 2 है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। ये 5 प्लस 0 5 ही हो गया, ओके। 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। C1 देखो ऑपरेशन हो गया, बाकी C2 में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ कि आप C2 में चेंज कर दो, नहीं, जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं वही चेंज होगा, बाकी एज इट इज वही लिखा रहेगा, बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे जो लिखा हुआ है, 3 0 6 4 5 3, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, ठीक। तो ऐसे ही आपका मतलब ये आपका ऐड होगा। वही अगर आपसे बोलते हैं R में, अगर हम बोलते हैं आपसे कि R1 में आपको ऑपरेट करना है और R1 प्लस R2 प्लस अगर R3 भी बोल दें हम आपसे, और देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों बोल दिया कि R1 में आपको तीनों जोड़ ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा देखते हैं, यही क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखते हैं। अब R1 में आपका ये रहने वाला है, ठीक है, तो R1 दो क्या ऐड होना है, ये दोनों ऐड होने, तो 5 प्लस 6 5 प्लस 1 6 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं 6 प्लस 0 6 ही होगा, और 6 3 9 हो गया, ये 9 लिख गया आपका। यहाँ पे क्या होगा, 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 12, ये हो गया। बाकी एज इट इज वही सेम रहेगा, बाकी किसी में कोई चेंजमेंट नहीं हुई। ये 5 आपका, ये 0, ये 5, ये आपका 1, ये 6, ये आपका 3, ठीक है ना। तो ये आपका रहने वाला है, बात समझ पा रहे हो कि ये देखो मतलब C1 में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, और R1 में कैसे ऐड कर रहे हैं। यही सब चीज़ें छोटी हैं, ये आपको आगे चल के आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका था, और इसमें आपका एक चीज़ और बन जाता है, लाइक ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखो क्या लिखा हुआ है, जो ने बताया कि यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे, लाइक आपका हम लोगों ने ट्रायंगल बना हुआ था ना, ट्रायंगल का आपको 3 कोऑर्डिनेट देता था, x1 x2 x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, 3 कोऑर्डिनेट आपसे बोलता है कि ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो एरिया को हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, बचपन में पढ़ा था, क्या मतलब 2 ऑप्शन थे निकालने के स्ट्रेट लाइन पे, कैसे निकालते थे, ट्रायंगल की साइड निकाल लो, है ना, साइड की जो लेंथ होती थी, लेंथ निकालने फिर दोनों को वही SS माइनस लगाते थे, हीरोन्स फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या था, वही जो कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला होता था। कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला क्या होता था दूसरा, अगर ट्रायंगल निकालते थे उसका फार्मूला ये होता था शायद, हाफ, यहाँ पे x1 लिखते थे, यहाँ पे फिर लिखते थे y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 आता था, y3 माइनस y1, फिर x3 होता था, y1 माइनस y2, ये ऐसा कुछ होता था ना। तो ये मतलब ये तो हमारा कोऑर्डिनेट पे हो गया, ये तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक पार्ट हो गया। अब इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट में कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट पे ये ऐसे होगा, डिटरमिनेंट पे इसको ये होता है डायरेक्टली, आपको ऐसे याद रखना है। लाइक आपको कोई कोऑर्डिनेट दे दिए और आपसे बोला आपको एरिया निकालना है, तो आप डायरेक्टली एरिया इसका ऐसा निकलेगा, ये x1 फॉर क्या हो गया, वही कोऑर्डिनेट हो गए, लाइक ये जो एक कोऑर्डिनेट हो गए ना, x1 y1 और x2 y2, ये आपके कोऑर्डिनेट है किसके, ट्रायंगल के, ठीक है ना, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए ट्रायंगल के। तो आपको इस टाइप में भी आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है कि ये वाला जो x1 इधर आ जाएगा, x2 इधर आ जाएगा, x3 मतलब x टर्म एक तरफ आ गए, ठीक है, y टर्म एक तरफ आ गए, और दूसरा तीसरा तो कुछ है नहीं भाई, 3 होंगे ना, तीसरा तो कुछ है नहीं, तो 1 1 हो गए, ठीक है ना, आपको याद हो गया।
एक्स वाला टर्म इधर आ गया, वाई वाला टर्म इधर पे आ गया, और तीसरा टर्म कुछ है नहीं तो 1 आ गया सब जगह, ठीक है। और डायरेक्टली आप वैल्यू उसमें पुटअप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना, कई बार मतलब अभी एग्जाम में ही इसी में ही शायद जीआईसी में पूछा गया था, डायरेक्टली मतलब यही पूछ लिया गया था कि ये किसका फॉर्मूला है, मतलब ये ट्रायंगल पे क्या होगा, इसका एरिया कैसे बनेगा, तो यही पूछ लिया था। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, सो व्हाट अबाउट डिटरमिनेंट, तो क्या होगा डिटरमिनेंट पे ये होगा, लाइक ऐसे याद रखना। अब ध्यान दो, इक्वेशन कहीं ना कहीं इक्वेशन निकालना, तो इक्वेशन किस फॉर्म में होता है स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई टर्म में फॉर्म में होता है, इसीलिए तो यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है ना भाई। जनरल फॉर्म आ रहा है स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये तो हमारा होता है ना जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वही देखो एक्स वाई तो होंगे ना टर्म, बाकी ये सारा लिखा हुआ है। दो आपके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और x2 y2, वो x के साथ x वाला टर्म आ गए, x1 x2 हो गए, y वाला टर्म आ गया, और तीसरा कुछ है तो 1 1 1 हो गया, ठीक है। इसको 0 के सॉल्व करेंगे, हमारा एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगा। तो इस टर्म में हमारा बनने वाला है, ठीक है ना। अब ये लाइक अब हम लोग कैसे फॉर्मूला पढ़ते, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, ध्यान करो कैसे पढ़ा था, दो टाइप से पढ़ा था कि y माइनस y1 इक्वल्स टू, ध्यान करो, m x माइनस x1 होता था, है ना। और वही m की वैल्यू क्या होती थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होती थी। ये भी आपका चैप्टर है, पढ़ाना है, बाकी देखेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़े कम मिल रहे हैं। ये भी चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी पहले डिटरमिनेंट देखते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा ना, अब ये आपका स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ था, अब हमको ये डिटरमिनेंट में कैसे देखना, डिटरमिनेंट में ऐसे देखना है, ठीक है ना। तो आपको ये आई थिंक याद हो गया होगा, सिंपल सा है, एक्स वाले टर्म पे एक्स वाले टर्म आ जाएंगे, वाई वाले पे वाई वाले टर्म आ जाएंगे, और बाकी तीसरा है तो 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आप इसमें वैल्यू पुटअप करोगे, कोई मतलब ऐसे आएंगे, उसमें वैल्यू रखना है आपको, यहाँ पे यहाँ x1 वैल्यू रखना है, यहाँ x2 रखना है, यहाँ पे 3, ऐसे सपोज कर लो लाइक 2,5 दिया हुआ है ना, यहाँ 1,3 दे दिया गया, बस आपको यहाँ पुटअप करोगे तो आपका सॉल्व होके आएगा। कहिए तो सॉल्व कर देते हैं, देखिए एक सॉल्व करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, लाइक हाँ देखते हैं, ये तो हमारा x ही रहेगा, ये y रहेगा, ये 1 रहेगा, ठीक। यहाँ पे x1 वैल्यू 2 हो गई, और x2 वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। y तो y रहेगा, y1 वैल्यू कितनी हो गई, 5, ठीक, और y2 वैल्यू कितनी हो गई, 3, ठीक है। और ये तो 1 1 1 लिखा ही हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 0 चल रहा है, इसको ऑपरेट करें। ऑपरेट कैसे करेंगे, ध्यान से, वही x वाला टर्म ले लेंगे, x लिया हमने, x लिया तो ये कैंसिल हुआ, ये 1 इंटू 5 5 रहेगा, 5 माइनस 3, ठीक है ना। फिर माइनस आया, फिर y वाला टर्म लिया हमने, ओके, y वाला ले लिया। अब क्या आएगा, ये टर्म कैंसिल होके आया 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 हुआ, माइनस का ये हुआ तो 1 बचा, माइनस का 1, ठीक है ना। प्लस पे क्या आएगा 1 पे क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ, ऐसे गया, ये 3 2 6, माइनस का 5 1 5, ठीक, इतना आया, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लो इसको अगर करना चाहें, और इसको 0 चल रहा है, ठीक, इक्वल में 0 चल रहा है, 0, इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, ये यहाँ 2x हो गया, और ये y बन गया, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस पे 1 ही बचेगा, इसको 0। तो हमारी इक्वेशन देखो आ गई, इक्वेशन क्या बन के आई, 2x माइनस y प्लस 1 इसको 0। तो इस टर्म में तो कोई क्वेश्चन बन के आ गई। तो इस टर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, लाइक क्वेश्चन चेंज हो रहा है धीरे, दिन पे दिन क्वेश्चन रोज हर बार बदल के आ रहा क्वेश्चन, है ना। लास्ट टाइम पे मतलब डायरेक्टली फैक्ट पे पूछ रहा था, इस बार हमें लग रहा है कि या तो डायरेक्टली आइडेंटिटी पूछेगा, क्वेश्चन ही डायरेक्टली पूछ लेगा, हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछ ले या इस टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म पे क्या रहेगा, ये रहने वाला। आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि x वाले पे x वाले टर्म पे आ जाएंगे, और y वाला y वाले टर्म पे आ जाएगा, और 1 1 1 बने रहेंगे। ऐसे ही ये इससे पिछले वाला बताया था, सेम उसमें वही, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली याद रखने हैं, मतलब इफ और बट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये लिखा हुआ है, एक और है, इफ x² प्लस 2hy hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, एक कोई इक्वेशन दी गई है। अब इसको इस टर्म में आएगा, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, ये इस टर्म में डायरेक्टली आपको याद रखना है कि आपको ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या ahg के टर्म में आ जाएगा, ahg और ahbf और gfe इसको 0, लाइक ऐसे कोई इक्वेशन आता है तो आपको डायरेक्टली पुटअप करना है ना।
डायरेक्टली आपको पुटअप करना है, सिंपल सही है भाई। ए और बी तुम्हारे वेरिएबल उसमें हो गए यार, वेरिएबल वाले टर्म पे हो गए ना यार, तो वो वाई वाले एक्स स्क्वायर पे वाई स्क्वायर टर्म पे हो गए, बस वही यहाँ पुटअप करना है, डायरेक्टली इनसे भी आंसर आना है। ये मे भी पूछ सकता है, ठीक है ना, मतलब इसके भी चांस थोड़े बनने हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं इस टाइप का, ये केवल आइडेंटिटी है, इससे क्वेश्चन नहीं बना, अभी भी नहीं आया है, तो मे भी आ सकता है इससे, ठीक है। थोड़ा बिल्कुल अननोन है ये, बस एक आइडेंटिटी दिखी थी बुक से, तो हमने बुक से आपको मेरी पेट सामने दिखाया, शो किया, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है क्या कि ए एक्स जी पे और एक्स बी एफ पे और जी एफ ई पे। अब ये कैसे आया, क्या आया, वो नहीं, डायरेक्टली आपको याद रखना कि ये आइडेंटिटी है ऐसे, है ना। अब कैसे क्या आया तो वो अलग हो जाएगी चीज़ें, फिर बहुत चीज़ें बदल जाएंगी उसमें, है ना, काफ़ी वो एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ऐसे आपको आएगा तो कहीं ना कहीं माइंड टच होगा कि हाँ ऐसा कुछ बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, कंडीशन ऑफ द कोलिनियर। लाइक कोलिनियर क्या होते हैं, पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करें, और हम लोग जो सॉल्व करते थे उसमें क्या ट्रायंगल शायद वो इक्वल टू 0 रखते थे, तो कोलिनियर पॉइंट हमारे बन जाते थे। कोलिनियर मतलब साइड ही तीनों साइड बराबर आ जाती थी, या तीनों डिस्टेंस एक ही बराबर होती थी, तो वैसे कोलिनियर देखते थे। अब हम लोग कैसे देखेंगे, इस फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। लाइक कोलिनियर कोई पॉइंट दे दिए तो उसको हम लोग ऐसे कैसे शो करेंगे, तो इस टाइप में शो होगा, 3 ही पॉइंट होते हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और नीचे 1 1। अभी तक 1 इस साइड चल रहा था, कॉलम पे चल रहा था, अब रो पे आ गया, अभी तक कॉलम पे चल रहा था, अब रो पे आ गया, तो डायरेक्टली कोलिनियर पे आपको याद रखना है ना, कैसे होगा, लाइक वही पॉइंट दिए गए होंगे, पॉइंट भी हो सकते हैं और आपका वो भी एक इक्वेशन भी दे सकता है ना, लाइक पॉइंट भी दे सकता है और इस फॉर्म में भी दे सकता है कि a x1 प्लस b x2 प्लस इस टाइप में, है ना, लाइक या फिर x1 x2 में दे सकता है, x1 y1 पे, और x2 y2 भी दे सकता है, और x3 y3 भी दे सकता है। ये पॉइंट आपको देंगे और आपको इसमें पुटअप करना होगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट पे ही इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट पे, तो ये आपका ऐसे रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, समझ में आ गया होगा ना, सिंपल सही है भाई, x1 y1 एक साथ, x2 y2 एक साथ, x3 y3 एक साथ, चौथा कोई मतलब तीसरा कोई है नहीं, तो हमने डायरेक्टली 1 1 लिख दिए, अभी तक कॉलम में चला था, अब रो में आ जाएगा 1 1, ठीक है ना, डायरेक्टली याद रखने हैं ये, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। अब देखो इसका अभी एक कॉन्सेप्ट और बनता है कि जो हम लोग जो डिटरमिनेंट, सबको ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके अगर हम लोग रो को कॉलम साथ चेंज करते हैं, ये लाइक रो से कॉलम अगर हम लोग को चेंज करना है तो क्या रहता है, रो टू कॉलम चेंज करने में जो डिटरमिनेंट जो आंसर आता है वो चेंज नहीं होता है। लाइक इसको हम सॉल्व अगर करेंगे तो जो आंसर सब उसको सॉल्व करने हमारा आ गया 20 आ गया, इसको सॉल्व में किया 20 आया, अब हम रो टू कॉलम चेंज कर रहे हैं तो हमारा आंसर 20 ही रहेगा, कुछ चेंज में नहीं आएगा। अब रो टू कॉलम चेंज कैसे करना हो गया, इस टाइप में, लाइक रो को कॉलम बना देना है, ये रो है ना, कॉलम बना दो, मतलब कि ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, है ना, ये वाला इधर आ गया, फिर ये वाला क्या हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 2 3, इस फॉर्म में कुछ आ गया, है ना, इस फॉर्म में ये बदल गए सारे। अब इसको अगर हम सॉल्व कर, सब तो पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखने जरा। अब हम बोल क्या रहे हैं आपसे कि अगर रो टू कॉलम अगर तो हमने चेंज कर दिया, है ना, लेकिन आंसर वही रहेगा, आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आना है। क्यों नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं कैसे नहीं हो रहा। लाइक इसको सॉल्व करते हैं, अगर 1 पे आएगा तो ये 3 -2 हो गया, ठीक, -3 पे बना जाएगा, फिर ये क्या आ गया, ऐसे से कटा, ये 3 × 6 हो गया और ये -1 पे हो गया, ठीक है ना, ये वाला ऐसे से ये वाला कटा तो प्लस पे सॉरी -1 लिखा हुआ है वहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, -1 पे हो जाएगा, ये ऐसे से गया, ये गया, तो 2 to the 4 4 -1, ठीक है ना, कोई समस्या यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 2 कितना, 1 बचा, 1 हो गया, माइनस का यहाँ पे 5 × 3 = 15, तो 15 बच रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 3 - 3, ठीक है, इतना आ रहा है, कितना आया 5 3 18 80 कितना हो गया 18 पे हो गया, 18 - 1 क्या 17, माइनस का 17 आया, कितना है -17, ठीक है। अब हम इस वाले को देखते हैं, है ना, इस वाले को चेक करते हैं तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ है सेम वही पे करेंगे, ठीक, इसको करते हैं, कितना होगा, ये 1 1 हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 × 3 × 1 3 × 1 पे -2 पे हुआ, ठीक, इसको हमने कट किया, अभी इसको कट करेंगे तो माइनस पे 2 आएगा, ये कट करें तो 3 × 9 बना और 9 - 2 प्लस पे हो जाएगा, है ना, 11 पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हटेगा तो प्लस पे 1 आ जाएगा और ये 3 पे वहाँ ऐसे से कटा तो ये 3 पे आ गया, ठीक, 3 - 1 ये प्लस पे हो गया, ठीक, सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 22 हो जाएगा, 11 × 2 = 22, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बचेगा,
प्लस का 4, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 17, वो भी किसका माइनस का। जो कुछ चेंजमेंट आया, कोई चेंजमेंट नहीं आया, यहाँ भी -17 आ रहा था, यहाँ भी -17 आ गया, ठीक, कुछ चेंजमेंट नहीं आया। क्यों नहीं चेंज आया, वही बोला ना हमने कि रो टू अगर कॉलम चेंज कर रहे हैं तो आपको कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, जो डिटरमिनेंट है आपका वही बना रहेगा, एज इट इज वही रहेगा। अब दूसरा एक कंडीशन और क्या बन जाती है, अगर हमको इसी में ही, अब देखो इसको करते हैं, क्या -17 दोनों पे ध्यान रखिएगा, है ना, -17 इस पे भी आ रहा था, -17 उस पे भी आ रहा था। अब अगर हम इसको किस पे करते हैं, रो टू कॉलम चेंज, मतलब रो टू रो में चेंज कर देंगे या कॉलम टू कॉलम चेंज कर देंगे, तो आपका आंसर भी सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इतना ही चेंज होगा। लाइक यानी कि वहाँ -17 आ रहा था, अब कितना आ जाएगा आंसर, 17 आ जाएगा। किस पे, जब रो को रो में चेंज करेंगे। अभी तक हम लोग रो को कॉलम बदल रहे थे या कॉलम को रो में बदल रहे थे, अब रो को रो में बदलेंगे या कॉलम को कॉलम बदलेंगे, ठीक है ना। तो रो को रो में बदलने का मतलब क्या हो गया, लाइक सपोज करो इसको हमने बदल दिया, लाइक इसको रो टू रो बनेगा, R1 टू R2 बदल दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, इसी बदलते हैं, ये यहाँ पे इधर पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, R1 को R2 में बदलना है और R2 इधर, मतलब R1 इधर R2 1 लिख दो, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 वाला देखो, 3 1 2, यार नीचे आ जाएगा 1 2 1, ये एज इट इज वही लिखा रहेगा, -1 1 3, ठीक। अब देखते हैं जो हमने बोला है वो वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। हमने क्या बोला, बस केवल सेम रहेगा डिटर्मिनेशन, बस साइन बदल जाएगा। चेक करते हैं इट इज वेरीफाई और नॉट, करते हैं कितना आया, ये 3 हो गया, ये ऐसे काटा, ये काटा, ये वाला बचा 6 -1, ठीक है ना, माइनस पे 1 लेते हैं। अब ये हमने कट किया, ये कट किया, तो 3 प्लस का 1, ठीक है ना। अब प्लस पे कितना आ रहा है, 2, प्लस पे 2 आया हमने, अब 2 पे ये कट किया, ये कट हुआ, तो कितना जब 1 प्लस का 2, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा तो माइनस वाला टर्म प्लस पे बन के जाएगा जाके, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा, 5 5 3 15, ठीक। यहाँ पे कितना हो गया, 4 4 -4 हो गया, 3 2 6, चेक करो कितना हुआ, 15 4 जाएगा 11 और 11 6 17, ठीक है ना, आया 17, लेकिन किसका आया, प्लस का आया। तो वही हमने बोला कि कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखना है, अगर कोई डिटर्मिनेंट का रो टू कॉलम बदल रहे हैं तो हमारा डिटर्मिनेशन एज इट इज वही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ना प्लस ना माइनस, कोई नहीं है। 17 माइनस है तो -17 ही आएगा, कुछ भी हो। लेकिन जब रो टू रो में जाएंगे या कॉलम टू कॉलम जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन सेम रहेगा, बस केवल साइन डिफरेंट हो जाएगा, है ना। वहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, जैसे कि -17 था यहाँ पे +17 हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक, सो जाए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाइक एक लिखा हुआ ऑन मल्टीप्लाइंग, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन पे। लाइक सपोज करो लिखा हुआ है 1 3 5 6 7 2 या 0 2 8, कुछ भी लिखा हुआ है, 9 ऐसे लिख दिया, ठीक। हमने अगर इसमें बोल दिया 5 से आपको मल्टीप्लाई कराना है, या कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये ऐसे बोल देता है ना। लाइक ए सॉल्व करना है, दोनों का अंतर समझना क्या होता है। लाइक सपोज करो हमने वही क्वेश्चन था, वही जो क्वेश्चन था उसमें हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा, 17 आ रहा था, है ना, 17 आ रहा था। अब 17 मान लो हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब 17 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75 से कितना होता है 85 पे, ठीक। तो जितना 85 आंसर आया तो यहाँ पे सॉल्व करने में डायरेक्टली आंसर को 17 आया, मल्टीप्लाई किया तो 85 आ गया। अब आप इसमें डायरेक्टली 85 आ रहा है, इसमें भी अगर चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो भी वही आंसर आएगा। देखते हैं कैसे, मतलब कि अगर हमको 5 में मल्टीप्लाई करें तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई सब में नहीं होगा, केवल एक टर्म में होगा, ठीक, केवल एक रो में, इसको कॉलम पे कर देंगे। लाइक 5 और यहाँ पे 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25, बाकी एज इट इज वही रहेगा। ये नहीं कि सब में हो जाएगा, सब में वो कब होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे वो वाला कौन सा, जब रैंक निकालेंगे, किसमें, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स जब रैंक निकलती है, जब रो एंगुलर फार्मूला लगाते हैं, एंगुलर फार्मूला पे क्या होता है, रो पे पूरे रो पे मल्टीप्लाई होता है। लाइक हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 5 से पूरी रो, सपोज को 5 हमने लिख दिया R1 पे, ठीक है, तो रो एंगुलर से लग के क्या हो जाएगा, पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक 5 5 25, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो पूरे मल्टीप्लाई वो कब, वो अलग वो मैट्रिक्स पे आ जाता है, वो चेक वो देखेंगे जब हम लोग अभी कब क्या पढ़ेंगे, रियल वाले जो उसमें आएंगे, इसी पे अलग अलग एक टॉपिक है, वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। बाकी बेसिकली आपको ये रखना कि हम लोग सब मल्टीप्लाई कराया, अब उसको इसी को वैसे सॉल्व करना है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर इतना ही आएगा, कितना, 85 ही आएगा,
तो आपको मतलब बस ये बताना था कि अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन में करें या पूरे डिटर्मिनेंट पे करें, हमारा आंसर में कोई बदलाव नहीं आना, एज इट इज वही रहेगा, ठीक है ना। और बाकी मल्टीप्लाई तो कैसे हो रहा है, पूरे मल्टीप्लाई नहीं होगा, केवल इस पर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहा मल्टीप्लाई का। अब एक आइडेंटिटी ये भी लगी हुई है, ये आइडेंटिटी अभी पूछी हुई थी, पूछा हुआ था क्वेश्चन, है ना, है केवल आइडेंटिटी पे है, ये है आइडेंटिटी लिखी क्या हुआ आपका इस टाइम में क्वेश्चन बन के आएगा क्या, पी क्यू आर पी और आर पी क्यू पे, लाइक पूरा हमारा डिटरमिनेंट पी क्यू आर पे ही डिपेंड है, ठीक है। और इस टाइप जो नंबर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पूछ रहा है, जब ये नंबर रिपीट जब करने लगे ना, लाइक पूरा डिटरमिनेंट पी क्यू आर पे ही घूम रहा है, तो इस टर्म में डायरेक्टली ये आंसर एस में आएगा। क्या आंसर आएगा, जब ये दिया होगा आपको कि क्या होगा, पी क्यू और आर क्यू आर पी और आर पी क्यू ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये आपका ना डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यूब के, क्यू क्यूब के, आर क्यूब माइनस का 3p आर पी क्यू आर, है ना, डायरेक्टली पूरे बराबर हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा इसके भी, लाइक इस टर्म में भी आ सकता है और इस टर्म में भी आ सकता है। आपको मतलब कई बार ऐसे गारंटी दे देगा, यहाँ पे इसके पी क्यू आ जाएगा, लिख देगा 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना, लाइक ऐसे देखते हैं, ये मतलब 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना जाएगा, क्यू जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 लिखा रहेगा, यहाँ पे 5 लिखा रहेगा, यहाँ पे 6 लिखा रहेगा, ऐसा कुछ लिखा होगा नंबर। तो हम लोग सॉल्व करने मतलब पूरा नहीं कि पूरा हम लोग वही बेसिक मेथड अपना रहे हैं, नहीं, डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक मतलब ये क्यों बनाया गया है कि ताकि हम लोग इससे बचे, जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, ये करते थे फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, तो थोड़ा लेंदी होता था, तो उससे बचने के लिए डायरेक्टली ये आपको है, ठीक। वो भी कब, जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी पूछी जा सकती है, इसलिए हमने लिखा था आपके सामने। तो ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इसकस टू ये हो माइनस 3p क्यू आर के टर्म में बराबर होगा, इसके भी बराबर हो सकता है और ये भी बन सकता है, ठीक है ना। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट 1 ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ आपका। अब देखो ये भी क्वेश्चन है आपके पहले ही वाले, है ना, 12th में भी आपने 10th में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, लेकिन कैसे कर लेना, अब उसमें आपको टाइम ही नहीं लेना है ना, डायरेक्टली कर लेना, बस थोड़ी चीजें पता होंगी आपको। क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सोच क्या होता था, है ना। अब और एक ये भी पता था क्या कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती थी 1 पे, एक बोल रही है, ये ध्यान रखना है, ये इसको 0 के, है ना, ये डायरेक्टली याद ध्यान रखना आपको, लाइक 1 प्लस ओमेगा इसका 0 हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, डायरेक्टली याद रखना आपको, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमको कहीं ना कहीं पूरे टर्म पे हम लोग क्या बना लें, लाइक एक जैसा बना ले। हम लोग को अगर ये आइडेंटिटी कहीं मिल जाए, ऐसा कुछ उसमें बना पाते तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब वो बनाएंगे कैसे। अब ध्यान देखो, यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि अगर हम इसको ऐड करके इसमें लिख दें, ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम है, कॉलम 1 C1 C2 C3, अगर C1 में हम लोग C2 प्लस C3 को ऐड कर दें, ठीक है ना, तो कहीं ना हमारा ये टर्म बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वही करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ठीक है ना, देखते हैं इधर पे आएगा, देखो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा। अब जो हम लोग एक्सपेंशन किस में कर रहे हैं, हम लोग किस में करेंगे एक्सपेंशन, C1 को सब में ऐड कर देंगे, लाइक एक्सपेंशन ये हमारा हो रहा है, देखो C1 इसका 2 होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक, मतलब ये बताता है कि एक्सपेंशन किस में हो रहा है और आपको करना क्या है, C1 पे एक्सपेंशन हो रहा है और आपको C1 में C2 C3 जोड़ने हैं, तो हम जोड़ देंगे, लिखते हैं, लाइक 1 होगा ना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, बाकी एज इट इज वही लिखा रहेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा पूरा 0 बन गया, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर 1, ये 1 ओमेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना, ऐसे जो अब बेसिक सॉल्व कर लेंगे, कैसे, वही लाइक 0, अब तो 0 टर्म ऐसे 0 बनना, 0 लिखने का मतलब नहीं है ना, ये लिखा, ठीक, आगे बढ़ गए, आगे ओमेगा पे आया हमारा, ओमेगा पे टर्म पे क्या हो गया,
ऐसे ऐसे ये इधर बनेगा जाके, तो ये ओमेगा 0 हो गया, ये माइनस पे ये भी 0 बन गया, तो ये भी हमारा पूरा 0 ही हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या बच रहा है, प्लस में हमारा क्या ओमेगा स्क्वायर बच रहा था, ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म इधर कटा तो ये ओमेगा इधर पे आ गया, इधर पे आ गया, कितना बचा, ये भी 0, तो हमारे पूरा क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक, पूरे हमारा क्या बन गया, 0, तो हमारा 0 इसमें क्या लग जाएगा, आंसर लग जाएगा। अब ये ध्यान रखना है क्यों 0 बन गया, कहीं ना कहीं ये हमारा क्या बन गया ना, 0 बन गया था। ठीक है ना, किसी भी हमारी मैट्रिक्स में अगर दो चीज़ है, लाइक अगर दो चीज इक्वल हो जाए, रो के बराबर हो जाए, कॉलम बराबर, तो भी हमारा मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, या 0 इक्वेशन बन जाए तो भी हमारा पूरा वो 0 ही हो जाता है। क्या कि लाइक अगर सपोज करो यहाँ पे मतलब 1 1 1 1 बच जाए, है ना, एक और कोई यहाँ पे थोड़ा 2 2 बन रहा है ना, तो इसका वैल्यू हमारा 0 ही होगा। अगर रो मतलब 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो गई किसी की डिटरमिनेंट पे, तुम्हारा वो 0 बन जाएगा जाके, बाकी 0 बन रहा है तो भी वो 0 पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी दो क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये भी क्वेश्चन तो पूछा गया टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। अब इसमें भी वही सेम लगाना है, क्या सेम है, वही कि ओमेगा क्यूब वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, बस वो कॉन्सेप्ट में लगना है, और बाकी वही 1 प्लस ओमेगा, वो ओमेगा स्क्वायर वो लगता है लगाएंगे, नहीं तो बेसिकली पहले इसको हम सॉल्व हम लोग कैसे कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व वही कर देंगे कि 1 तो है ही है, और ओमेगा पावर 6 क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर 6 कैसे ले सकते हैं उसको, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ले सकते हैं, और ये 1 हो गया तो 1 का 1 ही बन गया, ये 1 बन गया जाके, ओमेगा पावर 8 लिखा हुआ, ओमेगा पावर 6 तो बनेगा, और बाद 6 जाएगा, फिर स्क्वायर अलग बचेगा तो इसको लिखा रहने देंगे, तो इसको मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है ना, इसको ध्यान दो, उसको आ जाएगा, ये भी 1 बच रहा है और ये भी 1 बन रहा है हमारा, ये ओमेगा पावर 7 ओमेगा 6 1 बच रहा है, तो डायरेक्टली हमने ओमेगा लिख दिया। ठीक है ना भाई, ओमेगा 7 पे एक ओमेगा 6 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना, तो ये तो 1 बन गया, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ये लिख दिया हमने। ठीक है ना, और क्या है, ओमेगा पर 8, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ पे कैसा एक ओमेगा बचेगा, यहाँ पे 1 लिखा रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं, कट करो, कितना होगा 1 से 1 बचेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैंने कटा ना, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बचा, यहाँ पे देखो 1 लिखेंगे, कोई माइनस का, इसका आएगा माइनस का 1 इंटू ये ऐसे गया तो ये 1 पे हो गया, और ये माइनस ओमेगा क्यूब पे बन गया है। ठीक है ना, ओमेगा क्यूब बन गया है कि अब ये प्लस का आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये किस पे जाएगा, ये ऐसे से कटा, ये ऐसे, ये ओमेगा जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, इतना बन रहा था टर्म हमारा, इसको अगर सॉल्व करो जरा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, -1 पे जाएगा, है ना, माइनस, देखो जरा सॉल्व करना है इसको, -1, ये -1 देखो हो गया, ये कितना हो गया, -1 ही तो लिखा हुआ है, मतलब 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये हमारा टर्म 0 बन गया जाके। ठीक, बचा क्या हमारा, प्लस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा क्यूब हो जाएगा, माइनस का ओमेगा पावर 4 बन जाएगा। ठीक है ना भाई, ओमेगा मल्टीप्लाई, ये ओमेगा क्यूब हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 बन जाएगा जाके। इसको चेक करते हैं, इसको देखो, ये 1 प्लस ओमेगा, ये तो कैंसिल हो गया, 1 नहीं, ये 1 बच रहा, कैंसिल नहीं हुआ, ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, और ये ओमेगा क्यूब बन रहा है, और ये ध्यान, उसको ओमेगा क्यूब को क्या ले सकते हैं, ओमेगा, ये ओमेगा पावर 4 बन गया, ओमेगा पावर 4 क्या ले सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बन गया आगे यहाँ पे। ठीक है ना भाई, ओमेगा पावर 4 के क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो वही ओमेगा यहाँ बच रहा है, डायरेक्टली आपको लिखना हुआ है ना। अब ध्यान से कुछ बन रहा है कि हमारा जो हम लोग को करने लायक हो, अब ओमेगा क्यूब हमारा ये फिर 1 बन गया, तो 1 बच रहा है, ये प्लस ये 1 हो गया, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर ले हम लोग, तो ये बन रहा है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, ये बच रहा है ना। इसको सॉल्व करो, ये 2 हो गया, ये 2 बन गया, माइनस पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये किसकी वैल्यू होती है, वही क्या वैल्यू होती है हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको तो 0 होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 पे हो जाएगी, यहाँ -1 रखो, 3 कितना 2 -1 और -1 प्लस में हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इसका आंसर है हमारा, आंसर इसका कितना रहा, 3 रहा आंसर। अब चीज़ तो समझ में आया कैसे हुआ, कुछ नहीं हमने किया कि ओमेगा पावर 6 को हमने क्या किया, ओमेगा क्यूब किया। ठीक है ना, ओमेगा पावर 8 था, ओमेगा पावर 8 को हमने ब्रेक किया, ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर पे। ठीक है, ओमेगा पावर 6 को भी वही ओमेगा क्यूब का स्क्वायर किया, बस वही हमने किया, बाकी हमारा वही पूरा कैलकुलेशन हुआ, फिर सॉल्व हो गया। ये आपको बेसिक था, ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो ऐसे हमारे सारे क्वेश्चन है, यही हम लोग को और भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोच करने वाले हैं। ठीक है ना, और भी चीज़ें हैं जो लाइक जो और
जो और एडिशनल जो चीज़ें आने वाली है आपके टीजीटी पे, और वो सारी क्वेश्चन हम लोग और लेके आएंगे नेक्स्ट ही क्लास में, है ना। बहुत जल्दी हम लोग शायद लाइव आने वाले हैं, बस थोड़े दिन पे ही सब चीज़ें सही से नॉर्मल पे हो जाएंगे, है ना। आप लोग मेहनत ऐसे करते रहिए और चीज़ें सही से करते रहिए, ठीक है ना। पेपर आपका यहीं से ही आएगा, कहीं और नहीं जाना, क्योंकि चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं सारा चीज़ एनालिसिस करके, है ना, सारा रिसर्च करके जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सारा लेके आ रहे हैं, है ना। कुछ डिफरेंट नहीं है, जो आपको पूछा जाने वाला है वो आपको यहीं से मिलेगा, जो क्वेश्चन है सब यहीं से आने आपके, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, इसी की डिटर्मिनेशन पे सारे प्रैक्टिस सेशन रहने वाला वो, ठीक है ना। थैंक यू गाइस, और लाइक शेयर तो करते ही रहिए और सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए एजुकेशन मैथोफेलिक्स से ही, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी, डिटर्मिनेशन की प्रैक्टिस साथ आते हैं, और इसको आप लोग जो पूरा था डेटा आप लोग पूरा रिमाइंड कर लीजिए, है ना। पूरा वही चीज़ थी जो हम लोग और बता दे रहे हैं आपको, क्या क्या हमने बताया इसमें, वही ये डिटर्मिनेशन हमारा ऐसे आएगा, एक टर्म पे बनेगा आके, दूसरा हमारा क्या ये साइन वाला कि प्लस माइनस टर्म पे चलेगा, ये प्लस माइनस पे आएगा, और ये एक्सपेंशन कैसे होगा, ये A1 फिर B2 ऐसे ये एक्सपेंशन होना था, ठीक है ना। साइन ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस ऐसे बढ़ेगा। फिर दूसरा क्या आया, तीसरा पे हमारा आ गया ये वही एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, तीसरे में वही बताया आपको, ठीक। फोर्थ पे क्या बताया कि ये रो कॉलम कैसे ऐड होंगी, वही रो पे ऐड हो रहा है, तो रो 1 पे जिस पे R1 बोला, अगर R1 पे एक्सपेंशन हो रहा है तो R1 में ही एक्सपेंशन होगा, बाकी सेम रहेगा ऑल चीज, ठीक है ना। हमने जैसे R1 प्लस R2 कर किया था, तो यहाँ क्या हो गया था, पूरा चेंज हो गया था, ये देखो ध्यान हुआ था 8 पे बदल जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था ना, 5 + 1 कितना होता है, 5 + 1 6 और 6 + 2 8, तो 8 बन गया था। तो वही चीज़ें हैं, तो मतलब वो याद रखने की, हम लोग जिस पे एक्सपेंशन करें तो वही चेंज होगा, ठीक है ना। अगला देखो क्या था, अगले क्या था, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कैसे हम लोग आएंगे, है ना। कोऑर्डिनेट पे टर्म पे क्या आ रहा था, यही कि कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़ते थे, वही वाला फॉर्मूला पढ़ते थे, ध्यान करो 23 31 12 वाला वैसे याद किया सबने। अब लेकिन डिटरमिनेंट के टर्म में ऐसे आएगा, ठीक है ना, कि x वाला टर्म x पे आ जाएंगे, y वाला टर्म y पे, और वहाँ पे 1 1 हो जाएगा। ये डायरेक्टली याद रखना आपको, ऐसे ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट पे क्या बताया था, नेक्स्ट पे ये आपका स्ट्रेट लाइन पे इक्वेशन कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन पे ये बन के आएगा टर्म, x y टर्म में इक्वेशन होती है, इसलिए यहाँ पे x y आ गया, कोई डिफरेंट नहीं था, ठीक है ना। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा ये बताया था कि मतलब इस टर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली ऐसे आएगी, ये केवल बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए हमने ये लिखा हुआ था, ये आपको इससे भी तो क्वेश्चन आया नहीं इस टर्म से, इसलिए आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद रखना है इसको, है ना। ये कहीं ना कहीं इस टाइप का फिनोमिना आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लाइक कंडीशन ऑफ कोलिनियर कंडीशन हम लोग को पता थी कि क्या, और जीरो के टर्म में सारे एक ही लाइन पे सारे पॉइंट होते थे, सबकी डिस्टेंस बराबर होती, वो तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ था। अब डिटरमिनेंट पे कैसे पढ़ेंगे, वो ऐसे आएगा, लाइक x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारा रहा था हमारा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस थी, तो ये सब चीज़ें हैं, तो बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पे ही, ठीक है। थैंक यू गाइस।